गाइज़ मैं आपको ले आया हूँ यहाँ पे एक वेबसाइट पे जो कि रिलेटेड है हमारी फूड से, फूड प्रोडक्ट आइटम से रिलेटेड। तो इस वेबसाइट का जो नाम है वो ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, idfreshfood.com। तो ये उस कंपनी की आईडी है जिन्होंने अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में अपनी एप्लीकेशन लगाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ एक फ़ूड आइटम। तो फूड में आके नेचुरल में जाके यहाँ पे मालाबार पराठा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा मालाबार पराठा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसमें रेडी टू यूज़ भी पता लग जाएगा किस तरीके से उसको यूज़ करना है। कट ओपन द पैक देन हीट एंड ऑन द तवा विद अ डैश ऑफ घी। तो यहाँ पे उसको एक थोड़े से घी के साथ उसको आप गर्म करके सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फ्रोज़न पराठा होता है जिसको कंज्यूम करने से पहले इसको हीट किया जाता है। इसी तरीके से एक सेकेंड आइटम और दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे नेचुरल पराठा, होल व्हीट पराठा। इसी तरीके से यहाँ पे एक होल व्हीट पराठा भी है जो कि ये भी फ्रोज़न पार्ट होता है, फ्रोज़न पराठा। इसको यूज़ करने का मेथड सेम है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ आइटम्स है जो कि रेडी टू यूज़ नहीं होते हैं और इनको रेफ्रिजरेट करके रखा जाता है बिफोर यूजिंग। तो जब इनको यूज़ करना हो उसको आप हीट कीजिए विद सम ऑफ घी और जो भी आपको पसंद हो, तो उसके साथ आपको सर्व कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर हमारी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में बहुत ही अच्छा डिस्प्यूट चला जो कि अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने सोचा भी नहीं था। आइए मैं आपको ले चलता हूँ हमारी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की। तो ये है हमारी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की रिपोर्ट। तो हम आ गए यहाँ पे अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की रिपोर्ट में जो कि इशू करी हमारी कर्नाटका स्टेट की गवर्नमेंट ने। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने कुछ अपने मेजर पॉइंट्स रखे इस कंपनी की जो क्वायरीज थी। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले कंपनी का नाम थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये कंपनी थी एक मेसेस ID फ्रेश फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ यहाँ पे इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स ली गई है, GST नंबर, एड्रेस वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करने के लिए एक 5000 की फ़ीस जाती है और इस फॉर्म को फिल करना होता है ARA 01 में। ठीक है, तो इन्होंने सिंपली एक फॉर्म फिल करके अपनी क्वायरी को सेंड कर दिए कर्नाटका गवर्नमेंट की। ठीक है, तो इनका एक क्वेश्चन था कि वेदर द प्रिपरेशन ऑफ होल व्हीट पराठा या मालाबार पराठा भी क्लासिफाइड अंडर चैप्टर हेडिंग 1905 अट्रैक्टिंग GST एट द रेट 5%। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो होल व्हीट पराठा या मालाबार पराठा है वो इस कैटेगरी के अंदर इन 1905 के अंदर अट्रैक्ट करता है, फॉल करता है, और क्या उसके ऊपर 5% GST रेट चार्ज होगा या नहीं होगा। इस चीज़ का क्लासिफिकेशन दिया हमारी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं। तो एज़ पर लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ क्लासिफिकेशन किया गया है खाकरा, प्लेन, चपाती और रोटी का। ठीक है, अंडर हेडिंग 1905 में। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे दो नोटिफिकेशन मेंशन है, एक नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 ऑफ सेंट्रल टैक्स रेट और एक है नोटिफिकेशन नंबर 34/2017 ऑफ सेंट्रल टैक्स रेट। तो यहाँ पे अमेंड किया गया नोटिफिकेशन नंबर 1 को बाय नोटिफिकेशन नंबर 34 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक वो नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं नोटिफिकेशन नंबर 1 पे। तो नोटिफिकेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग तो यहाँ देखिए आप नोटिफिकेशन नंबर 1 में आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन यानी HSN कोड नंबर 1905 जो इसके अंदर कवर होती है पिज़्ज़ा ब्रेड। ठीक है, इसको अमेंड किया गया नोटिफिकेशन नंबर 34 में। नोटिफिकेशन नंबर 34 में हम आ गए। यहाँ पे आपको देखेंगे एक एंट्री पास की गई है 99A। तो यहाँ इसके अंदर मेंशन किया गया है 1905 HSN कोड और 2106। इसके अंदर अमेंड करके बताया गया है खाकरा, प्लेन, चपाती, रोटी और सिंपल रोटी। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में इनको बताया गया है इस क्लासिफिकेशन के अंदर 1905 और 2106। अब मैं आपको वापस यहाँ पे बताता हूँ कि इस चीज़ को अमेंड कर दिया गया है। तो अब आपका यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया कि देखिए 2106 हो या 1905 हो, तो उसके अंदर आपका पराठा कवर नहीं हो रहा है, वहाँ पे पराठे की कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, तो ये 5% आइटम रहेंगे और इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। ठीक है, तो नीचे आते हैं हम यहाँ पे एक पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया कि जो आप पराठा बना रहे हो, वीट हो, मैदा वाला फ्लोर हो, उसमें यूज़ किया जा रहा है, रिफाइंड ऑयल यूज़ किया जा रहा है, वेजिटेबल्स यूज़ की जा रही हैं। तो और ये जो आप आइटम बना रहे हो ये रेडी टू यूज़ नहीं है, तो नॉट कंज्यूमेबल है बिना इसको हीट करे।
तो इसको हीट करना पड़ेगा कंज्यूम करने से पहले, उसके बाद आपको उसको कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से और भी पॉइंट्स निकाले इन्होंने, वो हम आगे डिस्कस करते हैं अभी। तो यहाँ पे फाइंडिंग एंड डिस्कशन में इन्होंने पॉइंट्स रखे अपने। तो भाई जो आप एप्लीकेंट से कहा गया कि आप द अदर कॉमन इंग्रेडिएंट्स आर, जैसे कि RO प्योरीफाइड वाटर, एडिबल वेजिटेबल ऑयल और रिफाइंड ऑयल, एडिबल कॉमन सॉल्ट एंड एडिबल वेजिटेबल फैट। तो इस तरीके के आइटम्स आप अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर रहे हो। ठीक है, वो एक नॉर्मल आइटम से एक अच्छा एक प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल आइटम्स भी ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपने आइटम बनाया वो आइटम रेडिली कंज्यूमेबल नहीं था। ठीक है, तो खाने के लिए एकदम रेडी नहीं था और आपने उसको एज ए फ्रोज़न अपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया फॉर द मिनिमम 3 डेज़ या मैक्सिमम 5 या 7 डेज़ तक के लिए। फिर उसको जब आपने कंज्यूम किया तो वहाँ पे उसको कंज्यूम करने के लिए उसको हीट करना पड़ा। तो ये एक प्रोसेस बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये ना तो 1905 की कैटेगरी में फॉल करता है, क्योंकि 1905 की कैटेगरी में ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है कि आप बिना रेडिली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी उसके अंदर फॉल करने चाहिए। तो यहाँ रेडिली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे कि खाखरा, प्लेन, चपाती, रोटी, ये सिर्फ तभी बनते हैं जब इनको कंज्यूम किया जाता है। तो इसको पहले से रेडी करके नहीं रखा जाता। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट्स को फाइंड आउट करके इन्होंने अपनी डिक्लेरेशन को कंप्लीट किया। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो आपका कैटेगरी का जो यहाँ पे आपकी कैटेगरी है वो इसी कैटेगरी अंदर फॉल करेगी, लेकिन टैक्स रेट आपका रहेगा 18%। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने एक कन्फर्म क्लैरिफिकेशन दिया। ठीक है, दो प्रोडक्ट परोठा, हम देसी लैंग्वेज में पराठा कहते हैं, बट इन्होंने अपनी लैंग्वेज में परोठा बोला। तो यह इस क्लासिफाइड अंडर चैप्टर हेडिंग 2106 इज़ नॉट कवर्ड एंट्री नंबर 99A। ठीक है, हेडिंग नंबर 2106 है बट नॉट कवर इन एंट्री नंबर 99A ऑफ शेड्यूल 1। सो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता। तो यहाँ पे 5% टैक्स रेट नहीं लगेगा, कम्प्लीटली 18% टैक्स रेट लगेगा। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे इन्होंने उस कैटेगरी से इसको बाहर कर दिया और 18% टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने, हमारी CBIC की गवर्नमेंट ने ट्वीट भी किया। कई लोगों को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स थे जो डिस्कस करने थे, तो गवर्नमेंट ने हमारे कुछ पॉइंट्स को क्लियर किया। तो यहाँ मैं आपको CBIC का एक ट्वीट दिखा देता हूँ। तो यहाँ इन्होंने 4 ट्वीट्स में इसको कंफर्म किया। सो फर्स्ट ट्वीट में बोला गया, विद रेफरेंस टू सम न्यूज़ आइटम बीइंग सर्कुलेटेड इन सेक्शन ऑफ मीडिया अबाउट GST रेट ऑफ फ्रोजन पराठा, इट्स स्टेटेड द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ऑफ कर्नाटक। फर्स्ट में ज़्यादा कुछ नहीं था। सेकेंड में, द अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड दैट फ्रोजन एंड प्रिजर्व्ड wheat paratha and malwa paratha is available in ambient and frozen form with a shelf life of 3 to 7 days. Is not plain roti but is distinct product. तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट ही डिस्टिंक्ट हो गया, बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। रोटी को 3 to 7 डेज के लिए फ्रोज़न किया जाता है, नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं। फिर यहाँ पे थर्ड ट्वीट में कहा गया इन्होंने, फ्रोजन एंड प्रिजर्व्ड परोठा इज़ नॉट लाइक प्लेन रोटी खाखरा लाइक। ठीक है, जैसे कि हमने नोटिफिकेशन नंबर 34/2017 में पढ़ा था। ठीक है, हेल्ड दैट सच फ्रोजन एंड प्रिजर्व्ड परोठा वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू कंसेशन GST रेट एज अवेलेबल टू रोटी। तो वहाँ पे 5% टैक्स रेट है इन चीज़ों के ऊपर, प्लेन रोटी खाखरा वगैरह पे। तो यहाँ पे वो उस पर 5% नहीं लगेगा। फिर फोर्थ ट्वीट में बोला गया, इट हैज़ बीन हेल्ड बाय AR दैट फ्रोजन एंड प्रिजर्व परोठा वुड अट्रैक्ट GST एट द रेट ऑफ 18%। तो दैट्स वाई 18% यहाँ पे पराठे के ऊपर 18% टैक्स रेट चार्ज किया गया। तो होप सो गाइज ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे और इन्हीं वजह से हमारे पराठा के ऊपर 18% टैक्स लगेगा आपसे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, आगे शेयर करना, यूज़फुल वीडियो आगे काम आएगी। सो जुड़े रहिए पॉइंट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।